बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अनवर गाज़ी और आप मेरी हालत देख रहे होंगे। सख्त तरीन सर्दियां हैं। मैंने कोट पहना हुआ, कोट के ऊपर फिर मफरल डाला हुआ है और सर पर भी डाला हुआ, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। और मैं आज अखबारात पढ़ रहा था, तराशा मेरे पास है। बारिश, बर्फ़बारी, यख बस्ता हवाओं की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। मुल्क भर में सर्दी ने डेरे डाल दिए हैं। दर्जा हरारत मज़ीद गिरने का इम्कानात है और कई इलाकों में बर्फ़बारी की वजह से इलाके रास्ते मसदूद हो गए हैं, बंद हो गए हैं। अच्छा, इसी के साथ दूसरी बड़ी ख़बर ये है, मेरी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मैं इस वक्त कराची में हूँ और यहाँ पर कितनी सर्दी है। दर्जा हरारत 6 से भी कम है। और दूसरी आज की ख़बर ये है कि 7 माह बाद भी 87,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन ताहाल बेघर हैं। बलूचिस्तान, सिंध के सैलाबी पानी की निकासी न हो सकी और फंड्स की कमी की वजह से रिलीफ कैंप बंद हो गए। मलेरिया और सांस की बीमारियों के केसेस सामने आने लगे। और जानते हैं कि अगस्त में सैलाब मुतासरीन 3 करोड़ थे। सैलाब आया था पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, बलाई इलाकों में। और उसके बाद बहुत सारे रिफाही इदारों ने और हुकूमत ने मिलकर काम किया था। लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त महंगाई उरूज पर है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और दूसरी मईशत की अबतर तरीन सूरत हाल है। और आज की ख़बर है कि 26 साला दौर हुकूमत के अंदर, 26 साला दौर के अंदर पहली मरतबा पाकिस्तानी रुपए की कदर इतनी गिरी है। हर आदमी परेशान है, चुनाचे लोग जो है वो मुतासिरीन की भी मदद नहीं कर रहे। आप जाने कि मैं इस कदर सर्दी है कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद में, बलाई इलाकों में जो मालदार है, मुतमव्विल है, वो तो जानते हैं कि चलो वो हीटर का बंदोबस्त कर लेंगे, वो 2 रज़ाइयाँ ले लेंगे, वो कंबल ले लेंगे और इसके अलावा वो जैकेट पहन लेंगे, मफरल ले लेंगे, टोपे पहन लेंगे, गर्म खुराक का बंदोबस्त कर लेंगे, सूप पी लेंगे, गर्म खुराकें खा लेंगे, खुश्क मेवाजात खा लेंगे, ड्राई फ्रूट खा लेंगे। लेकिन 26,000 ये जो लिस्ट में लिखा हुआ है कि 87,000 बेसैलाब मुतासिरीन इस वक्त बेघर हैं। उनके पास खेमे भी नहीं हैं, और खेमे भी है तो उनके पास रज़ाइयाँ नहीं हैं। अगर रज़ाइयाँ हैं तो गर्म खुराक नहीं है, गर्म खुराक भी है तो वो अपने बच्चों की तालीम का बंदोबस्त नहीं कर सकते। आप ख़ुद इस सर्दी के अंदर सर्दी को सामने रखते हुए ख़ुद सोचें कि जिनके पास ना घर है, ना रज़ाई है, ना गर्म कंबल है और इसके साथ साथ गर्म खुराक नहीं है, बीमारियां हैं, मलेरिया है, सांस की बीमारियां हैं, तो वो क्या हाल होगा। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, लाहौर की खातून थी, वो मोटरसाइकिल चला रही थी। वो कह रही थी कि मेरा शौहर इंतकाल कर गया है, 7-8 माह हो गए हैं, मैं सिर्फ़ बच्चों की रोटी के लिए मोटरसाइकिल चलाती हूँ, ख़वातीन को स्कूल कॉलेज लेके जाती हूँ। आज पूरा दिन हो गया है, मुझे कोई एक भी सवारी नहीं लगी। अब मैं किस मुँह, रात के 12 बज गए हैं, मैं किस तरह अपने घर जाऊँ। घर ले जाने के लिए बच्चे जो उसके मुंतज़िर हैं। याद करें वो सुनहरा दौर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गलियों में हुक्मरान थे, गलियों में चक्कर लगाया करते थे कि कहीं कोई बासी भूखा तो नहीं है। और मशहूर उनका मक़ूला है कि दरियाए फ़ुरात के किनारे अगर कोई बकरी का बच्चा भी भूखा प्यासा मर जाता है तो कल क़यामत के दिन मुझ उमर से इसके बारे में पूछ होगी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह, सुनहरी दौर उनका गुज़रा है कि उनके दौरे हुकूमत में कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता था। उसके बावजूद वो रात की नमाज़ों में ज़ारो क़ितार रोआ करते थे और कहा करते थे कि इतना बड़ा निज़ाम अदल कायम करने के बावजूद कहते थे कि कल क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा। तो हमारे हुक्मरान, हमारे अरबाब हल्लो अक़द, हमारे मुखय्यर हज़रात, ये सोचें ज़रा, आज अगर कोई भूखा बच्चा मर जाता है, कोई बीमारी से मर जाता है, कोई ठठरती हो सर्दी से कपकपा कर मर जाता है, क्या हम लोगों से
اس بارے میں سوال نہیں ہوگا، یقیناً سوال ہوگا۔ اس سوال کی جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر کا جائزہ لے، اگر جو زائد چیزیں ہیں وہ ان غریبوں کو دے دیں، وہ ان مستحقین کو دے دیں، ان بیواؤں کو دے دیں، ان سیلاب متاثرین کو دے دیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے غریبوں کا اپنی دامے درمے قدنے سخنے جس طرح ممکن ہو سکے آپ نے ان کے ساتھ تعاون جاری رکھنا ہے۔ جب تک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب تک بندہ اپنے غریب مسلمان کی حاجت میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگتے رہے ہیں۔ آپ نے اپنے مال و دولت کے صدقے کے طور پر، اپنی اولاد کے صدقے کے طور پر اپنی مرحومین کی طرف سے غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا اور سیلاب متاثرین کا خیال رکھنا ہے۔ آج کے اس ویلاگ کا یہی پیغام ہے۔ درس قرآن.com www.درسقرآن.com